नमस्कार प्यारे बच्चों, 9th चैप्टर 10वीं में से जो हमारे पास है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसे हम पढ़ने वाले हैं आज। अब तक हमने पढ़ लिया कि त्रिकोणमिति क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बताती है। ट्रिग्नोमेट्री हमें किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध के बारे में बताती है। हमने पढ़ा कि यदि किसी त्रिभुज में कोई हमारे पास न्यून कोण दिया हुआ है, जैसे ये थीटा है, और एक भुजा दी हुई है, जैसे ये आधार दे दिया, ये गिवन है हमारे पास, तो हम बाकी भुजाएं निकाल सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। इसी प्रकार से कॉसिकेंट थीटा कर्ण बटा लंब, सीकेंट थीटा कर्ण बटा आधार, टेन थीटा आधार बटा लंब, इसमें अप्लाई करके जो हमने पढ़ लिया है 8वें चैप्टर में। और साथ में जो ध्यान रखने योग्य बात थी वो क्या थी कि इसमें आधार और लंब को अपने किस प्रकार से देखना है। आधार और लंब को अपने क्या देखना है, किस प्रकार से, जहां पर भी ये न्यून कोण दिया है इसके साथ जो भुजा लग रही है संलग्न, वह क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। और इसकी जो ये समुख भुजा है, ये कौन सी है, समुख भुजा, जो न्यून कोण गिवन है उसकी समुख भुजा, ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, लंब। मान लो ये हमारे पास ए बी सी समकोण त्रिभुज था और इसमें ये थीटा न्यून कोण था, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि थीटा की संलग्न भुजा जो साथ लग रही है वो क्या है, ये समकोण के सामने की भुजा तो संलग्न भुजा तो ये भी है, लेकिन ये सामने की भुजा जो 90 के है ये तो कर्ण होगी, ये तो श्योर है। लेकिन जो इसके साथ में दूसरी भुजा है संलग्न, वह क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। और थीटा के सामने की जो भुजा है वह क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अब यदि जो थीटा जहां पे नहीं देके वो इसको थीटा दे देता, ये थीटा, ये एंगल गिवन होता हमारे पास, तो फिर हमने ये ध्यान में रखना कि थीटा की समुख भुजा क्या है, फिर लंब ये हो जाता और आधार क्या हो जाता, फिर आधार ये हो जाता। एक तो ये बात अपनी ध्यान में रखनी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरी, समकोण के सामने की भुजा ये क्या होती है, सदैव कर्ण, ये भी अपने ध्यान में रखना है। अब और साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉसिकेंट थीटा कर्ण बटा आधार, सीकेंट थीटा कर्ण बटा आधार, टेन थीटा आधार बटा लंब, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इस प्रकार से लाल का इस फार्मूले से आप याद रख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। जहां पे लंब बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण है, दूसरे में तीसरे में लंब बटा आधार है, बाकी इसके अपोजिट आ जाती हैं। इसके अतिरिक्त वो टेबल आपने ध्यान में रखना है, किस प्रकार से हम साइन 0 की वैल्यू निकालते हैं, 0/4, इसका वर्गमूल करते हैं 0, फिर 1/4 का, फिर 2/4 का वर्गमूल, फिर 3/4 का वर्गमूल, 4/4 का। तो हमें क्या है, साइन की 0 से लेकर साइन 0 0 होगा, साइन 30 1/2 होगा, साइन 45 1/√2 होगा, साइन 60 √3/2 होगा, साइन 90 कितना होगा, 1 होगा। और कॉस की निकालने के लिए 4/4 उल्टा शुरू करते हैं वहां से, 4/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करते हैं, cos 0 1 होता है, cos 30 √3y, ये याद रखना है अपने। और tan sin बटा cos होता है, तो हम 0 को 1 से डिवाइड करते हैं, 0 आ जाता है, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करते हैं, 0 आ जाता है। इस प्रकार से हम tan की निकाल सकते हैं। कॉसिकेंट इसका उल्टा है, कॉसिकेंट साइन का उल्टा है, सीकेंट cos का अपोजिट, और cot tan का उल्टा। उल्टा मीन यदि आप cot 30 की वैल्यू देख रहे हैं तो इसका उल्टा हो गया, इट मीन √3/1 होगी cot 30 की वैल्यू, इसको उल्टा कर देना। यदि आप सीकेंट 60 की वैल्यू देख रहे हैं तो cos 60 क्या था, 1/2, इट मीन सीकेंट 60 कितना होगा, 2/1। तो इस प्रकार से यदि आपने ये 3 वैल्यू निकालनी तो ये अगली भी आप निकाल सकते हैं। अब हमारे पास है 9th चैप्टर में क्या रहेगा, हमारे पास चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से दूरियां और ऊंचाइयों को मापना सीखेंगे। दूरियों और ऊंचाइयों को मापना किस प्रकार से सीखेंगे हमने ये ध्यान में रखना है। इसमें हम 2 कोणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो है उन्नयन कोण, कौन सा कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा है अवनमन कोण, दूसरा अवनमन कोण। ये दोनों क्या है, अब हमारे क्षैतिज रेखा, हमारी आंख की पैरेलल रेखा जो जमीन की है उसे हम क्या मानते हैं, क्षैतिज रेखा, जहां से कोई विद्यार्थी देख रहा है, अब दृष्टि रेखा कैसी हो सकती है, ये तो क्षैतिज रेखा है,
पैरेलल है जो जमीन के। दृष्टि रेखा हो सकता है कि वो ऊपर की ओर देख रहा हो, तो दृष्टि रेखा जा तो इस प्रकार से जाएगी। यदि वह ऊपर किसी वस्तु को देख रहा है, जहां पर पड़ी हुई वस्तु को, तो उसकी आंख इस क्षैतिज रेखा से जो कोण ये बना रही है, इसको हम क्या कहते हैं? ओनियन कोण। क्या कहते हैं? ओनियन कोण। क्या कहते हैं? ओनियन कोण। ये समकोण त्रिभुज बन जाएगी यदि हम इस बिंदु को नीचे मिला दें तो, इसे हम ओनियन कोण कहते हैं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है, ऊपर खड़ा है छत पर, मान लो किसी मकान की छत पर रुका हुआ है, तो वो वहां से क्या है? नीचे की ओर देखता है। मान लो ये मकान है कोई और इसकी छत पर जहां पे रुका हुआ है, वो जहां से नीचे की ओर देखता है, वहां से क्या करता है? वो नीचे की ओर देखता है। यदि नीचे की ओर देखता है तो उसकी जो नज़र है उसके पैरेलल लाइन से, उसकी पैरेलल लाइन से जो एंगल नीचे की ओर बनता है, जे एंगल बन गया ना, तो जे क्या कहलाता है? अवनमन कोण। अब जे कोण जितने का होगा उतने का ही जे होगा, ये अपने ध्यान में रखना, क्योंकि इस लाइन के जे रेखा क्या है? पैरेलल है, समांतर है, तो जे कोण और जे कोण क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। अब इसमें इस प्रकार से हमारे पास कोण और अवनमन कोण के रूप में न्यून कोण थीटा दिया हुआ होगा और एक भुजा दी हुई होगी, मान लो जे दे दी, और इनमें से कोई निकालने के लिए कहेगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। जब वो जे दे सकता है, इसको निकालने के लिए कह सकता है इसको, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके वो निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे एक खंभे से बंधी हुई है। भूमि पर लगे हुए एक खंभे से बंधी हुई है, खंभे से बंधी हुई है एक डोर, और इस डोर पर क्या है? कोई सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। यदि भूमि स्तर पर यह डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि का स्तर जे है, भूमि स्तर पर इस डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का हो? 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे पास जे थीटा है और जे इसकी संलग्न भुजा, जे आधार होगा। पहले तो जे हमें पता चल गया, और थीटा के सामने की भुजा जे क्या होगा? लंब। हमने क्या निकालना है? ये खंभे की ऊंचाई निकालनी है। जो भी आपने भुजा निकालनी है उसको आप ऊपर रखोगे, उसको हमेशा ऊपर रखो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऊपर रखोगे मीन्स लंब ऊपर आना चाहिए। दिया क्या है? डोर की लंबाई कितनी है? जे 20 मीटर गिवन था, जे गिवन है, जो गिवन है उसको नीचे रखोगे। लंब निकालना है, दिया है हमारे पास कर्ण, लंब बटा कर्ण हम देखेंगे, जो निकालना है उसको ऊपर। लंब बटा कर्ण क्या होता है? लंब बटा कर्ण क्या होता है? हमें पता है कि साइन थीटा है जो, वो क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। ये आपके याद होने चाहिए सारे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी खंभे की लंबाई है और ए सी बराबर 20 मीटर डोर है, और थीटा बराबर 30 डिग्री डोर द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण है। ये चीज हमारे पास गिवन थी, हमने लिख लिया। अब समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमने क्या अप्लाई करना है? लंब निकालना है, कर्ण गिवन है, लंब बटा कर्ण, साइन अप्लाई करना है। साइन थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री, और लंब बटा कर्ण, लंब कितना है? ए बी, और कर्ण कितना है? ए सी। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू उस टेबल से देखोगे आप, साइन 30 डिग्री 1/2 आपने क्या पुट कर दिया? 1/2। ए बी बटे में ए सी कितना था? 20 मीटर, तो ए बी कितना आ गया?
ए बी आ गया 20/2, इट मीन्स 10 मीटर। तो उस खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई हमारे पास, जिसे हमने ए बी माना था, वो कितनी हो गई 10 मीटर। यही हमारा इसमें क्या है, आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर जो है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ बाग, ये पेड़ है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये पेड़ है। आंधी आने से जो है पेड़ टूट जाता है, मान लो जहाँ से टूट गया, और टूटा हुआ बाग, ऊपर वाला बाग क्या है, नीचे जमीन को आकर छूने लगता है। इट मीन ये जो बाग है ये कहाँ पर आके छू जाता है, जहाँ पर, जमीन पर। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ बाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाने लगता है, 30 डिग्री का एंगल बनाने लगता है। पेड़ के पाद बिंदु से, ये पेड़ का पाद बिंदु था, पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। ये दूरी कितनी है, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, पेड़ की ऊंचाई, ए बी सी। 8 मीटर गिवन क्या है, आधार दिया है, थीटा के संलग्न भुजा होगी, आधार दिया है, लंब हमें पता नहीं है क्या है, और कर्ण का भी हमें पता नहीं। और पेड़ की ऊंचाई ये सारी थी, ये जगह जहां पे छू रही है, जहां से टूटकर, तो पेड़ की ऊंचाई होगी ए बी प्लस ए सी, इन दोनों का योग होगा। हम इसको भी निकालेंगे और इसको भी, इन दोनों को जोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएगी, पेड़ की ऊंचाई। हम लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी में पेड़ की ऊंचाई बराबर है ए बी प्लस ए सी है, और पेड़ के शिखर सी द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण थीटा बराबर 30 डिग्री है। और क्या दिया है, इसके अतिरिक्त डी बराबर कितना है, 8 मीटर है। यह हमारे पास गिवन है। अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। हमने ए बी भी निकालना है और ए सी भी, क्योंकि ये पेड़ की ऊंचाई है। पहले तो हम ए बी निकालेंगे, लंब और गिवन क्या है, आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, tan 30 बराबर है लंब ए बी बटा आधार बी सी। ये अप्लाई करेंगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3, इट मीन्स 1/√3 बराबर है ए बी बटा बी सी, कितना था 8, इट मीन्स ए बी बराबर कितना है 8/√3। इसके अतिरिक्त और क्या अप्लाई करेंगे, जे निकालना है मैंने कर्ण बटा आधार। आधार गिवन है हमारे पास, कर्ण निकालना है ए सी, कर्ण बटा आधार क्या होगा, सीकेंट, क्योंकि कॉस होता है आधार बटा कर्ण, सीकेंट उसका अपोजिट है। सीकेंट 30 बराबर है कर्ण ए सी बटा आधार बी सी। अब सीकेंट 30 कितना होगा, कॉस 30 है हमारे पास √3/2, तो सीकेंट इसका अपोजिट होगा, इट मीन 2/√3। ये हो गया 2/√3 बराबर है ए सी बटा बी सी, कितना था हमारे पास, बी सी था हमारे पास 8, इट मीन्स ए सी कितना आ गया 16/√3। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हमारे पास थी ए बी प्लस ए सी। अब ए बी कितना आया था हमारे पास 8/√3 और ये कितना है 16/√3। ये आ गया √3, यदि एलसीएम ले लें 24/√3। इसका प्रमेयकरण करके आपने नीचे से क्या है √3 को हटाना है, तो आप क्या करोगे √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे, इट मीन 24√3/3। आंसर क्या रहेगा हमारा 8√3।
उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8√3 मीटर, क्योंकि मीटर में हमारे पास साइड्स दी थी, तो उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी 8√3 मीटर। तो इसे आप इस प्रकार से करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो किसी मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर। भूमि के एक बिंदु से जो एक मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन मीन जो ऊपर की ओर देखा जाता है। उन्नयन कोण क्या बताया था कि यदि हम क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा, ये कितना है 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए बी हमने मीनार मान लिया। माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी मीनार की ऊंचाई है, बी सी भूमि के बिंदु सी की मीनार के पाद से दूरी है, और सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री है। अब हमने मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ए बी निकालना है, और गिवन क्या है थीटा के साथ की संलग्न भुजा जी आधार गिवन है, लंब निकालना है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब निकालना है, आधार गिवन है, tan लगेगा लंब बटा आधार। जो चीज निकालनी है उसको आप ऊपर लिखोगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। इट मीन tan 30 बराबर है ए बी बटा बी सी। अब tan 30 की वैल्यू जहां से देखें tan 30 1/√3, 1/√3 बराबर क्या है, ए बी कितना था नहीं पता, हमें नहीं दिया हुआ था 30। इट मीन्स ए बी कितना आ गया 30/√3। अब प्रमेयकरण करके नीचे से √3 को हम हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा √3/√3 कर दें यदि 30/3 इंटू √3, इट मीन 10√3 मीटर। तो उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 10√3 मीटर। यही हमारा क्या है इसमें आंसर है।